तो अब हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जो होता है पहले क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होता है? द फोर्स दैट एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट, वैसा फोर्स जो किसके द्वारा एग्जर्ट होता है, अर्थ के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा जो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एग्जर्ट होता है उसको हम लोग क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका एग्जांपल हम लोग क्या देख सकते हैं, पहले हम लोग ये जान लेते हैं, सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले एक्सप्लेन किए थे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को जो होता है सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाला कौन थे, सर आइजैक न्यूटन। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इट इज आल्सो नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या है, तो द फोर्स दैट एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स जो एक्सर्टेड होता है किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट पे। तो सर आइजैक न्यूटन जो होता है इसको मतलब अपना सबसे पहले कैसे देखे थे कि एक एप्पल जो होता है वो एक मतलब बैठे हुए थे एक एप्पल के पेड़ के नीचे, तो क्या देखे, एप्पल जो होता है टूट करके गिरा, तो वो सोचने लगे कि एप्पल जब गिरा तो वो ऊपर क्यों नहीं गया, वो नीचे ही गिरा। तो इस पे जो होता है उसने क्या दिया था, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी का थ्योरी दिया था। और इसका एग्जांपल्स हम लोग क्या देखते हैं, जिस तरह से हम लोग स्टोन जो होता है स्टोन को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या होता है, उसमें कुछ वेट होता है, वो कुछ दूर तक ऊपर जाता है जब जहाँ तक कि हमारा फोर्स जो होता है काम करता है। उसके बाद जब वो हमारा फोर्स जो होता है खत्म हो जाता है, फिर जो होता है वो क्या होता है, नीचे आने लगता है। तो नीचे किसके जाता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी। जी जो होता है, ग्रेविटी जो होता है हमेशा क्या एक्ट करता है, डाउनवर्ड, मतलब अर्थ की ओर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब इसके एग्जांपल हो गए। तो इसमें जो होता है ये एक प्रकार है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का, क्योंकि जब हम लोग हाथ से अपना छोड़ देते हैं तो हमारा कांटेक्ट जो है छूट गया, अब जो होता है उसको कौन खींचता है, अर्थ खींचता है। तो इसीलिए हम लोग इसको नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स को डालते हैं। अब द मोशन ऑफ, अब हम लोग क्या देखते हैं, प्लैनेट जो होते हैं वो सन की चारों ओर घूमते रहते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, वो किसके चलते होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लगता है, सन एंड प्लैनेट्स, सूर्य और प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके चलते कि क्या होता है, प्लैनेट्स जो होता है सर के चारों ओर जो होता है राउंड लगाती है। अब जो होता है इसके दूसरे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज बॉडी, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स जो किसके द्वारा एक्सर्टेड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज बॉडी। अब चार्ज बॉडी में इसका हम लोग डेली लाइफ में आप लोग क्या एग्जांपल देखते हैं, जिस तरह से कोई कॉम्ब है या पेन है कोई, जब उसको हम लोग रब करते हैं अपने सरफेस पे, मतलब कोई भी सरफेस पे, तो क्या होता है उसके बीच में हीट जनरेट होता है। और हम लोग प्रैक्टिकल इसमें क्या कहते हैं, छोटी छोटी टीनी पार्टिकल्स, कॉपी का पेज है उसको धीरे से जो होता है थोड़ा तोड़ लिया, और रब करने के बाद जो होता है उसको हम लोग जब उस पर देते हैं तो क्या देखते हैं, टीनी पार्टिकल्स जो होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है किसके, जो ऑब्जेक्ट्स उसको हम लोग रब किए हैं, तो क्या होता है, चार्ज बॉडी। जब हम लोग रब करते हैं तो हीट जनरेट होता है, मतलब चार्ज होता है, और फोर्स होता है किसके द्वारा एक्सर्टेड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज बॉडी, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम लोग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अब इसमें तीसरा क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्सेस एसोसिएटेड विद द मैग्नेट। वैसे फोर्स जो किससे एसोसिएटेड हो, मैग्नेट के द्वारा। जिस तरह से एक टेबल है, ठीक है, उस पर जो होता है हम लोग आयरन बॉडी कुछ रखे हुए हैं, जिस तरीके से हम लोग कांटी उटी कुछ नेल्स जो होता है उस पर रखे होते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट लाए जिसमें मैग्नेट हो, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट उसको अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो मैग्नेट क्या कर लेता है, आयरन बॉडी को अपनी ओर जो होता है खींच लेता है। तो उसमें जो होता है फोर्स नहीं लगा, हम लोग को अपना फोर्स नहीं लगाना पड़ा, मतलब कुछ दूरी से ही उसमें इतना प्रॉपर्टी रहता है कि वो जो होता है नेल्स को अपनी ओर खींच लेता है। तो इसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अब क्या होते हैं, लाइक पोल्स बिटवीन टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। अब दो पोल होता है मैग्नेट में, जिस तरह से मैग्नेट है मान लो, और इसमें जो होता है एक नॉर्थ होता है और साउथ होता है। तो लाइक पोल्स जो होता है मैग्नेट का, वो क्या करता है, रिपेल करता है ईच अदर को। अब मैग्नेट रिपेल ईच अदर मतलब जैसे नॉर्थ हम लोग अगर सटाएंगे तो क्या हो गया, वो रिपेल कर देगा, दूरी हो जाएगा। नॉर्थ साउथ रहेगा तो कॉम्बिनेशन उसका अच्छा रहेगा, नॉर्थ साउथ रहेगा तो वो डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा। व्हाइल अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन अपोजिट पोल्स जो होता है वो क्या होता है, अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, मतलब वो एक दूसरे में आएगा। अब इसी में चौथा क्या आता है, न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होता है, और वो जो होता है टीनी पार्टिकल्स, मतलब न्यूक्लियस और एटम के बीच में जो होता है वो काम करता है। अब न्यूक्लियर फोर्स जो होता है किसके बीच में लगता है, न्यूक्लियस ऑफ एटम और प्रोटॉन के बीच में जो होता है वो फोर्स एक्सर्ट होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्सेस, जो कि वो बहुत हार्मफुल भी होता है हम लोग के लिए।
तो ये जो होता है यहाँ पे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लासेस वी विल स्टडी फ्रिक्शन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, how we reduce friction, how we increase friction, and last this chapter will be finished. Thank you.